अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मरकज़ हयात। फाइनेंशियली मतलब पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी परेशान नहीं होंगे अगर आपको ये फंडा और ये मेरी लॉजिक समझ आ गई तो। देखें क्या होता है आजकल, बेसिकली ये बहुत आम हो गया है कि आपको कभी कोई गाड़ी लेनी है या आपको कभी घर बनवाना है तो फ़ौरन से बैंक्स आ जाते हैं। अच्छा, आपका बजट होता है एक छोटी टोयोटा करोला लेने का, लेकिन बैंक्स आ जाते हैं, कहते हैं भैया 10,000 रियाल ले लो, ऑडी ले लो, मसला नहीं है, हम आपको 10,000 रियाल देते हैं, ये आपके 10,000 रियाल हैं और इस पे आप सिर्फ़ और सिर्फ हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दीजिएगा, सूद कोई 2-3% 4%, और आपको हम ये गाड़ी दिलवा देते हैं। अच्छा, आप खुश हो जाते हो, हो भाई वाह, ये तो मुझे गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन जब आप ये नियत करते हैं फ़ौरन से उसी वक्त आपके पैसे से बरकत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सूद आपके मामलात में इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब आपकी किस्त शॉर्ट होती है तो उसी पैसे पे मज़ीद वो लोग आपको इंटरेस्ट डाल देते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर होता क्या है कि शुरू के जो 4, 6, 8, 10 महीने तो आप सही चलते हो, फिर आपको स्टेबिलिटी नहीं लगती फाइनेंशियल, फिर आपकी किस्तें मज़ीद शॉर्ट होने लग जाती हैं। सो एक दिन आप देखते हैं कि आपके दरवाजे पे जो उन्होंने बेसिकली बॉक्सर्स रखे हुए होते हैं, या बेसिकली जो आप कह लें कि बदमाश, पाकिस्तान में उसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं बदमाश, रखे हुए थे, वो बदमाश आपके दरवाजे पे खड़े होते हैं, कहते हैं लाओ भाई चाबी दे दो। तो होता क्या है कि जो पैसा आपने एडवांस दिया होता है वो भी चला जाता है, और जो आपने साथ में उनको किस्तें भरी हुई होती हैं 1-1.5 साल की, वो भी चली जाती हैं, और उनका कर्ज़ा उस पर आपको पड़ा रहता है। फिर वो डिप्रिशिएशन करके उस गाड़ी को सेल आउट कर देते हैं। उसको सेल आउट करने के बावजूद भी जो भी अमाउंट उनकी बची रहती है वो भी आपके ऊपर कर्जा रहती है, और आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग भी करते हो, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से डायरेक्टली जंग है। सो आपने ज़िंदगी में एक फार्मूला अपना लेना है और इसको आम बना देना, बिल्कुल आम। इंडिविजुअली आप लोग जो देखने वाले हैं मेरे, सूद से, हराम से हमेशा बचें, हमेशा। अगर आपकी औकात नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एक मोटरसाइकिल या एक साइकिल से ज़्यादा, तो आप उस वक्त में आप साइकिल ही लें। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे आया था ओमान में, उस वक्त मेरा प्लान था, जब आता है ना बंदा नया नया होता है, अच्छी जॉब थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा ये प्लान था कि यार मैं जाती Q7 लूँगा, ऑडी की, मुझे बहुत पसंद थी वो गाड़ी। लेकिन उस वक्त मेरे पास जो बजट था वो A4 का था, ऑडी A4 का, तो मैंने A4 ही ली। हालांकि जब मैं जा रहा था लेने तो मुझे बहुत सारे बैंक्स ने और उन्होंने एजेंट्स वगैरह थे, उन्होंने कहा यार आप यही पैसे दो जो आप A4 ले रहे हो, यही आप पैसे हमें एडवांस दे दो, और बाकी आप आराम से छोटी छोटी किस्तें भरते रहना, गाड़ी भी आपकी हो जाएगी। वही जो सुहाने बाग दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इन चीज़ों से वाकिफ़ था, लेकिन अब अल्लाह ने जब ऐसा किया कि जब मेरी अफोर्डेबिलिटी हुई बड़ी गाड़ी की, तो थोड़े अरसे के बाद जब मैं सेटल डाउन हो गया, मेरे पास कैश हैंडसम इतना हाथ में आ गया कि मैं प्राडो वगैरह या Q7 वगैरह अफोर्ड कर सकूँ, तो फिर मैंने प्राडो ले ली। क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है वो मुझे Q7 सूट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं है, तो मैंने प्राडो ले ली। अपनी मिसाल मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं इन तजर्बात और इन एक्सपीरियंसेस से गुजरा हूँ, और इसमें कोई शो ऑफ नहीं है, ये मेरे ज़ाती तजर्बात और मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी इन बुराइयों से बचें और दूसरों को भी बचाएं, मेरा साथ दें। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल मत लें। देखें, ये दुनिया को दिखाने के लिए जो आप काम करते हैं ना, बेसिकली दुनिया उससे एक तो जलती है, उस वक्त देख के आपसे खुश नहीं होती, राज़ी नहीं होती, कुछ आपके जो करीब क्लोज लोग हैं उनके अलावा। नंबर 2, जब आप उससे जब नीचे गिरते हैं ना उस वाले मामला से, तो आपके लिए खुद के लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। तो जो कुछ भी करें आप अपनी ज़ात और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए या किसी की बातों में आने के लिए या कोई मेरी शोशा करे नहीं। इज़्ज़तें और ज़िल्लतें अल्लाह ही की ज़ात देने वाली है। अगर अल्लाह आपको चाहेगा तो फ़कीरी में भी इतना ऊपर दिलवा देगा आपको मकाम कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। और अल्लाह अगर आपको ज़लील करना चाहेगा तो कारून, फ़िरौन, नमरूद से ज़्यादा कोई मालदार नहीं था। कैसे ज़िल्लत और रुसवाई क़यामत तक उनके मुक़द्दर में लिखती गई है। सो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, उस पर तवक्ल करें और सूद से बचें। ये स्पेशल मेरी वीडियो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सूद के ख़िलाफ़ है, ताकि बरोज़ हशर मैं ये गवाही दे सकूं कि अल्लाह, मैंने जो मेरे देखने वाले थे लोग उनको आगाह कर दिया था, और आप भी इसको शेयर करके आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह करें। अगर एक भी मेरे कहने की वजह से बच गया और आप लोगों के शेयर करने की वजह से बच गया, सो इंशाल्लाह हो सकता है यही हमारी बख्शिश और निजात का ज़रिया बन जाए। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।